बीजेपी की एक बस से जो उतर करके और यहाँ पर जो मतदाता है, पार्षद मतदाता, वो पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर और यहाँ पर काफी गहमागहमी है। बीजेपी के नेता जो हैं एक तरफ खड़े हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में, और वहाँ पर कुछ पार्षद भी हैं, कुछ वोट डाल करके आए हुए लोग भी हैं। और इसी के साथ में आज बीजेपी ने कई कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया और एक दायित्व दिया कि वे एक श्रृंखला बना करके, यहाँ पर एक चैन बना करके जो बस है उससे लेकर के मतदान स्थल तक के अपने एक एक पार्षद को निकालेंगे, यानी कि आखिरी समय में, आखिरी मोमेंट तक जो पार्षद हैं वो कहीं फिसल ना जाए हाथ से। तो इस बात का जो ध्यान है वो इन्होंने बखूबी यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरह की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी है। कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं वो इस पर सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा कर रहे थे। एक बार तस्वीरों के लिए मैं साथी यासीन को कहूंगा कि वो भीतर चलें, कुछ तस्वीरें दिखाएं। जो कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पर हैं, कुछ बीजेपी के नेताओं से हमने बात की, कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि किस तरह से अभी जो है अभी भी उनकी उम्मीदें जिंदा है। पुष्पेंद्र जी, उम्मीदें जिंदा है अभी भी क्यों? आप रिजल्ट आने दीजिए। हम जिस तरह से बड़ा नंबर गेम लेकर के आए, वो बड़ा नंबर गेम ही है। वो बड़े नेता ही आ रहे हैं, बोल नहीं रहे, तो क्या बड़े नेताओं को डर है कि हम इनकी छत्र छाया में रहेंगे तो हम जीवित रह पाएंगे। उनके आप देख रहे हो कैसे घेरेबंदी करके ला रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री, 2-2, 3-3 MP, MLA सारे के सारे। आखिर तक बड़ा डर है, ये डर दिखना चाहिए विपक्ष में। सामने दिख रहा है। ये डर आप लोगों को आपने डर पैदा किया क्या? बिल्कुल निश्चित, हमारी चेतावनी नहीं है। पार्षद चाहे बीजेपी, पुष्पेंद्र जी आपने डर पैदा किया क्या? क्या कर दिया ऐसा डरे हुए बीजेपी वाले? लाउटी जी ये सारे नगर निगम के अंदर कचरे के ढेर ले जा रहे थे कि है ना हमारे महापौर की सुन नहीं रही है सरकार, तो उनके पार्षदों ने कह दिया। जब महापौर आप लोगों ने ऐसा क्या करा कि पार्षद सभी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या आप लोगों का डर है? नहीं, विकास को चाहते हैं पार्षद और विकास सरकार के साथ, इसलिए इस बार महापौर सरकार का बने। विकास तो दिखा नहीं सर, भले ही पार्षद या फिर सरकार यहाँ पर 2 साल से जब से सरकार आपकी है। लाउटी जी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो यहाँ पर निकाय में काम नहीं करने दे रही है। निश्चित तौर पे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब महापौर बीजेपी का है तो कैसे काम करेगी? वो सरकार को डिफेम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सभी पार्षदों ने सोच लिया है कि महापौर भी सरकार की बनानी है, हमको कड़ी से कड़ी जोड़नी है और फिर बिना कड़ी जुड़े, मतलब आप देखते हैं कि इस तरह की संभव नहीं। अगर ये लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती तो केंद्र में फिर आज बीजेपी नहीं होती और यहाँ पर राजस्थान में भेदभाव बीजेपी के महापौर, यहाँ के पार्षद, यहाँ के चेयरमैन कर रहे हैं। आप सोचिए, जब कड़ी से कड़ियां जुड़ी हुई है, महापौर भी इनके हैं, सांसद भी इनके हैं, एक सांगानेर का ही देख लें तो MLA भी इनके हैं, सारे चेयरमैन भी इनके हैं, फिर विकास नहीं हो रहा, फिर सरकार को कोस रहे हैं। इसलिए बड़ी निंदनीय बात है। विकास तो हेरिटेज में भी नहीं हो रहा है। मैं तो आपसे जानूंगा, आप तो हेरिटेज से आते हैं, मुझे तो ये बताइए ना, वहाँ तो आप लोगों का कांग्रेस का बोर्ड है, वहाँ पर क्या कमाल करते हैं? आज भी वहाँ पर भाजपा के पार्षद बैठे हैं, आपके पार्षद वहाँ पे। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बीजेपी का बोर्ड था ग्रेटर में, लाहौटी जी भूल रहे हैं, उनका बोर्ड है, उनके चेयरमैन है। सफाई समिति के चेयरमैन कौन है, मैं उनसे पूछता हूँ, आप पूछिए उनसे। आपके पार्षद हैं। लाइट के कौन है? आपके चेयरमैन है। तो आप ये बताइए कि हेरिटेज में गंदी गलियों की सफाई क्यों नहीं हो रही है? 5000 गंदी गलियां हैं, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर भी तो आपका बोर्ड है। देखिए हेरिटेज में तो बोर्ड ले लेंगे, लेकिन वहाँ पर जो बोर्ड है उसको ठीक से चला रहे हैं क्या? देखिए हेरिटेज में काम बहुत सुदृढ़ हुआ है। जब ये 2 निगम हुए, व्यवस्था करने में समय लगता है। ग्रेटर बनाया बोर्ड था, कमेटियां बनी नहीं है सर। कमेटियों का देखिए मसला है, निश्चित रूप से मुझे लगता है 2-3 दिन में अब सलटने वाला है। लेकिन वहाँ पे नया बोर्ड बना है, यहाँ पे पुराना बोर्ड चल रहा था, व्यवस्था वैसी की वैसी थी। यहाँ मोटर गैराज भी व्यवस्थित है, सब कुछ, कमरे वगैरह, इनके ऑफिस वगैरह। आप ये मानिए कि जब ये बीजेपी के सांसद और विधायकों से पूछिए कि जब आपके पास पूरे के पूरे चेयरमैन थे, सफाई समिति, लाइट समिति, आपके लाइसेंस समिति, तो आप लोग फिर काम क्यों नहीं कर पाए? मेयर आपकी, डिप्टी मेयर आपका, बोर्ड आपका, बहुपूर्ण बहुमत, आज 90 के करीब ऊपर तो इनके पार्षद है। उसके बावजूद कह रहे हैं हम काम नहीं कर पाए, फेल थे। तो खुद कह रहे हैं कि लाउटी जी हम फेल थे और हम कह रहे हैं कि ये फेल। ये बताइए, अभी करण जी आप इधर से आ रहे हैं, किस तरह, कितने आप लोगों के पार्षद जो हैं वोट डाल चुके हैं और अभी कौन वोट डालना बाकी है आप लोग की तरफ से? देखिए, हमारी तरफ से पूरे लोगों ने वोट डाल चुका है। और कितना नंबर आप लोग का? हमारे 53-49 कांग्रेस के सिंबल पे थे, 4 निर्दलीय समर्थित थे। टोटल 53 पार्षदों ने वोट डाल दिया और हम जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। 53 लोगों के साथ जीत थोड़ी संभव होती है। वो नहीं, बाकी हमने 70 का आंकड़ा, बाकी 7 हमारे 7 आ जाएंगे। अभी उम्मीदें कायम है। आपने वोट डाला कि नहीं? डाल दिए साहब, वोट डाल दिया। अंदर कैसी है व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, और महापौर बनवा लेंगे आप? हाँ, हमारा महापौर पक्का। 2 बजे बाद हो जाएगा निर्णय? हाँ, 2 बजे हमारा महापौर पक्का बनेगा, श्योर हम जीतेंगे। चंद ही पलों का इंतजार है। और पुष्पेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा कि शहर में अलग अलग
विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों को बीजेपी ने जो है एक जिम्मेदारी दी, कहा कि अगर आपके क्षेत्र से कोई पार्षद फिसला तो इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। आप लोगों के यहाँ पर भी इस तरह की जिम्मेदारी मिली है या कोई डैमेज आप लोगों को भी होगा? देखिए, हमें कोई डैमेज नहीं, हमें किसी बात का डर नहीं था। हमने चिंतन शिविर रखा, कोई बाड़ेबंदी नहीं की, हमने कोई मोबाइल जब्त नहीं किए, कोई हमने अपने परिवारजनों से मिलने की कोई बाध्यता नहीं रखी कि आप नहीं मिल पाओगे। डर उनके मन में है। उन्होंने बाड़ेबंदी को किलेबंदी के रूप दिया और एमपी, एमएलए, पूर्व मिनिस्टर सारे के सारे ऐसे मंडरा रहे थे जैसे उनके वहाँ से कब कौन उठ जाए, और वहाँ लोगों के परिवार अगर आपके यहाँ से कोई स्लिप हो गया तो सर? देखिए, कोई स्लिप होने का मतलब ही नहीं है। कांग्रेस की मजबूत कड़ी है और आप देखिए, आत्मा की आवाज किसी की आपके यहाँ से जाग गई। देखिए, अगर बीजेपी को डर नहीं होता तो कल सतीश पूनिया जी, गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष क्यों जाते? हमारे यहाँ से तो कोई भी नहीं गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं आए, ना हमारे कोई मुख्यमंत्री जी गए। हमारे को डर नहीं था, हमारा किला बिल्कुल मजबूत था। और ये बात पुष्पेंद्र जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि हमने ना तो मोबाइलों पे रोक लगाई, ना परिवारजनों के मिलने पे रोक लगाई। कोई भी आ जा रहा था तो अनुमति लेके बाहर जा सकता था, अंदर आ सकता था। तो बीजेपी के नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो अभी लगातार चल रहा है। विधायक पहुंच रहे हैं, नरपत सिंह राजवी यहाँ पर आ गए हैं। कांग्रेस के नेताओं से हमने बात की, विधायक नरपत सिंह राजवी से भी बात करने की कोशिश हमारी। राजवी जी किस तरह से जो है इस पूरे चुनाव को लेकर के जो है प्लानिंग में जुटे हुए थे, और आज उनकी ये प्लानिंग कामयाब हुई है या फिर नहीं, क्योंकि विधायकों को एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी की तरफ से सौंपी गई थी और इसे पूरा करने का जो दबाव है वो विधायकों पर ही है। पार्षदों के ये चुनाव जरूर है, लेकिन विधायकों की परीक्षा जो है वो इसे कहा जा रहा है। और भाजपा ने एक जो बड़ा अनुशासन की पार्टी कही जाती है उसमें राजवी सर, मैं 1 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा, लाइव में है सर हम, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि विधायकों को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी की तरफ से कि सभी पार्षदों को आपको एकजुट रखना है, आपको लगता है कि आज कामयाबी मिलेगी, आपका बोर्ड बनेगा और महापौर आपकी आएगी? निश्चित तौर पर बोर्ड तो हमारा है ही, महापौर का चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा और जितनी हमारी संख्या उससे अधिक हमारे को वोट मिल रहा है। कितना आंकड़ा है राजीव साहब आपको? अब ये चीजें पहले बता दो थोड़ी देर। लेकिन आपकी तरफ से मतलब आपके खेमे से सर दावे हैं कि 100 के पार चले जाएंगे, तो आपको भी उम्मीद है कि इस तरह का नंबर आएगा? 100 के नजदीक तो पहुंच जाएंगे, पार का ±1-2। भाई साहब, आप भी कुछ बाड़ेबंदी में गए थे, कुछ नाराज थे, क्या उनको मना लिया गया? क्योंकि जो दावेदार थे उनको टिकट नहीं दिया, जिस तरह बीजेपी में घटनाक्रम हुआ। जिसको कुछ ज्यादा अति महत्वाकांक्षी होते हैं वो तो नाराज होगा, 2-3 है ऐसे नाराज हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के विरोध में वो जाए ऐसी स्थिति नहीं है। क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? नहीं होगी। कितने मत मिलेंगे अंदाजन कुछ? 100 के नजदीक पहुंच जाएगा। सर, ये जो वहाँ पर इतने दिन आप रुके, बाड़ाबंदी में रखा गया पार्षदों को, क्या कुछ प्रशिक्षण वहाँ पर दिया गया? क्यों रोका गया सर? बाड़ाबंदी क्यों की? मॉक पोलिंग भी होती है, पार्टी के संबंध में भी बातें होती हैं, और पहले कलाकारी कांग्रेस ने की है तो वो नहीं हो। उससे सबक लेने उस समय बेसिकली कोई भी विधायक उसको इन्वॉल्व भी नहीं था, ना बताया, ना प्रक्रिया का इतना इन्वॉल्वमेंट था किसी भी तरह से, तो उसका ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो इस बार मतलब पार्टी ने, संगठन ने विधायकों को तरजीह दी है, मानते हैं रश्मि सैनी की? विधायक को तो तरजीह जनता दे देती है, संगठन देगा जब भी तो टिकट मिलती है। प्रश्न ये है कि इन्वॉल्वमेंट कितना है। पहले नहीं था और नहीं था, और नहीं था तो जंप करके भाग जाए। हमने तो कभी विधायकों को नहीं भागने दिया, ऐसे तो कोई भाग जाएगा, मजाक थोड़ी। 3 बार सपोर्ट ऐसा चांस मिला है, 94 में हो, 93 में, 92 में, 96 में, तो इतना तो रहना चाहिए जागरूक। कुछ कमजोरियां रही हैं, तब भी कोई जंप करके निकल गया और उसके बाद में कांग्रेस ने उसको पकड़ा। आपके क्षेत्र से मतलब आप महापौर बनेगी सर? आपके क्षेत्र से जो महापौर बीजेपी की बनेगी, ये क्षेत्र से वो थोड़ी, क्षेत्र विद्याधर नगर से वो जीती हैं, पहले जोटवाड़ा से थी और सांगानेर से थी, तो उसका नहीं फर्क पड़ता है। तो क्षेत्र में नहीं बांटे, महापौर जो है भाजपा की बनेगी, ये जरूरी है। नरपत सिंह